नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की कथा। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा प्रणाम और ढेर सारा स्नेह। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी का हमारे इस भक्तिमय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस नवरात्रि का हर एक पल, हर एक दिन माँ की कृपा से रोशन हो, ऐसी मेरी कामना है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के चौथे दिन की, जब हम देवी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। नवरात्रि का यह पावन व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को शुद्ध करने का एक अनुपम अवसर है। यह व्रत हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाए, कैसे हम अपने भीतर की बुराइयों को त्यागें और कैसे हम एक सात्विक और संतुलन जीवन जिए। जब हम व्रत रखते हैं तो हम सिर्फ अन्न का त्याग नहीं करते, बल्कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता, अपने अहंकार और अपने क्रोध का भी त्याग करते हैं। यह एक आंतरिक तपस्या है जो हमें माँ के करीब लाती है। आज जब हम देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो हम उनके उस स्वरूप का स्मरण करते हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जब हर तरफ अंधकार था, जब हर तरफ शून्य था, तब यही माँ थी जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को एक प्रचंड ज्योति के रूप में प्रकट किया और उस ज्योति से इस पूरे संसार का निर्माण हुआ। इसीलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांड का अर्थ है कुम्हड़ा, एक ऐसा फल जो जीवन से भरपूर होता है, और माँ ने अपनी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड को एक ऐसे फल की तरह बनाया जिसमें जीवन और शक्ति भरी हुई है। आइए अब हम माँ की उस अद्भुत और पवित्र कथा को सुनते हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जीवन दिया। बात उस समय की है जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था। हर तरफ घनघोर अंधकार छाया हुआ था। न कोई ग्रह नक्षत्र, न कोई सूर्य चंद्रमा, न ही कोई प्राणी। चारों ओर केवल और केवल शून्य था। एक ऐसा शून्य जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। हर तरफ केवल और केवल खामोशी का राज था। इस शून्य के बीच एक असीम निराकार शक्ति मौजूद थी जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं। यह आदि शक्ति ही माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। इस अंधकारमय ब्रह्मांड को देखकर माँ को उस पर दया आई। उन्होंने सोचा कि इस शून्य में जीवन का संचार कैसे हो। उनके मन में एक विचार आया, एक संकल्प उठा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। यह मुस्कान में इस पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई हुई थी। जैसे ही माँ मुस्कुराई, उनके उस मुस्कान से एक प्रचंड प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तीव्र और इतना चमकीला था कि वह अंधकार को चीरता हुआ चारों दिशाओं में फैल गया। उस प्रकाश की पहली किरण उस शून्य में पड़ी और जैसे ही वह किरण पड़ी, पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से जगमगा उठा। उस प्रकाश में जीवन का पहला स्पंदन था, पहली आशा थी। माँ ने अपनी ऊर्जा से उस प्रकाश पुंज को कई छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया। इन्हीं हिस्सों से सूर्य, चंद्रमा, तारे और सभी ग्रह नक्षत्रों का निर्माण हुआ। सूर्य को उन्होंने सबसे ज़्यादा ऊर्जा दी ताकि वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सके और जीवन को पोषण दे सके। सूर्य की यह ऊर्जा माँ कुष्मांडा की ही देन है। इसी कारण माँ के तेज को सूर्य के तेज के समान माना जाता है, और जो लोग माँ की पूजा करते हैं उनके जीवन में भी सूर्य के समान तेज और ऊर्जा आ जाती है। लेकिन सिर्फ ग्रह नक्षत्रों का निर्माण ही काफ़ी नहीं था। इस ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए माँ ने अपनी ऊर्जा से और कई तत्वों का निर्माण किया। उन्होंने जल बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाई और पृथ्वी का निर्माण किया। इन सभी तत्वों को उन्होंने एक विशेष संतुलन में रखा। जल से जीवन का पोषण हुआ, अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश मिला,
वायु से प्राणों का संचार हुआ और पृथ्वी से जीवन को आधार मिला। माँ ने इन तत्वों को बनाने के बाद प्राणियों के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को अलग अलग रूपों में बांटा और उन रूपों से देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और अन्य सभी जीव जंतुओं की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की उत्पत्ति ही माँ कुष्मांडा की ही ऊर्जा से हुई है। ब्रह्मा जी को उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का और महेश को सृष्टि के संहार का। इस तरह उन्होंने पूरी सृष्टि को एक व्यवस्थित चक्र में बांध दिया। यह कहानी हमें बताती है कि माँ कुष्मांडा सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वे इस पूरे ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं। उनकी मुस्कान में ही सृष्टि का सार छिपा है। उन्होंने शून्य से सृष्टि का निर्माण किया और अंधकार को प्रकाश में बदला। इसीलिए जो भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उनके जीवन में निराशा, अंधकार और दुख दूर हो जाते हैं। माँ उन्हें इतना बल देती है, इतना सामर्थ्य देती है कि वे हर परिस्थिति का सामना कर सके। प्यारे दर्शकों, माँ की यह कथा हमें एक बहुत ही बड़ा संदेश देती है। वह संदेश यह है कि जब भी हम अपने जीवन में निराश हो, जब भी हमें लगे कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, तो हमें माँ कुष्मांडा को याद करना चाहिए। उनकी एक हल्की सी मुस्कान, उनकी एक छोटी सी कृपा हमारे जीवन में फिर से उजाला भर सकती है। वे हमें सिखाती हैं कि हर शून्य में एक संभावना छिपी होती है, हर अंधकार में एक प्रकाश की किरण छिपी होती है। हमें बस उस प्रकाश को खोजने की ज़रूरत है और माँ हमें वो रास्ता दिखाती हैं। अब हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करें, इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत को करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। माताएं और बहनें, आप सभी जो इस व्रत को रखती हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यह व्रत आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस पवित्र दिन पर हमें क्या क्या करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो हरे या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग प्राकृतिक और माँ की कृपा से जुड़े हैं। अपने पूजा स्थल को साफ करें, वहाँ पर चौकी रखें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ कुष्मांडा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, रोली, चंदन और फूल अर्पित करें। गणपति जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। इसके बाद आप कलश और नवग्रहों की पूजा करें, जैसा कि आपने नवरात्रि के पहले दिन किया था। अब हम माँ कुष्मांडा की पूजा शुरू करेंगे। माँ को स्नान कराएंगे, उन्हें लाल रंग का वस्त्र अर्पित करेंगे और फिर उन्हें रोली, सिंदूर, अक्षत और लाल पुष्प अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को मालपुआ और कुष्मांडा यानी कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। आप उन्हें मालपुए का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें सफ़ेद पेठा या खीर भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय माँ के मंत्रों का जाप करें। उनका सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। आप इस मंत्र को 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुरास संपूर्ण कलश रुधिर पुलमेव च दधाचा हस्तभाग कुष्मांडा शुभदास्तु में मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसे जपने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंत्र जाप के बाद आप माँ कुष्मांडा की आरती करें। आरती करते समय अपनी आँखों को बंद करें और माँ के स्वरूप का ध्यान करें। आरती के बाद अपनी सभी मनोकामना माँ से कहें। अपनी प्रार्थना में कोई भी कमी न रखें। माँ से अपने परिवार की सुख शांति, अपने स्वास्थ्य और अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद प्रसाद सभी में बांटें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप इस दिन फलाहार कर सकते हैं। याद रखें, व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना है। इसीलिए इस दिन किसी के बारे में बुरा न सोचें, किसी का बुरा न करें और अपने मन को शांत रखें। अब हम बात करते हैं इस व्रत को करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को कई प्रकार के फल मिलते हैं। सबसे पहले माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन में अंधकार और निराशा दूर होती है। जैसा कि हमने कथा में सुना,
माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था। उसी प्रकार जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी भी निराशा और अंधकार हो, माँ उसे अपनी कृपा से दूर कर देती है। दूसरा, इस व्रत को करने से स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा को आयु और आरोग्य की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम निरोगी रहते हैं और हमारी आयु बढ़ती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो इस दिन माँ से उसे शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना ज़रूर करें। तीसरा, माँ कुष्मांडा की पूजा करने से यश, बल और सम्मान प्राप्त होता है। माँ का तेज सूर्य के समान है। जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक अनोखा तेज आ जाता है, जिससे समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है। चौथा, यह व्रत आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। माँ कुष्मांडा हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। उनकी पूजा करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में से नहीं डरते। अंत में यह व्रत हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। माँ कुष्मांडा मोक्षदायिनी है। उनकी पूजा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, माँ कुष्मांडा का व्रत और उनकी पूजा हमारे लिए सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है। इस दिन अपनी पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा करें और आप देखेंगे कि माँ की कृपा से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, माँ कुष्मांडा की कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति और ऊर्जा का संचार होता है। माँ से प्रार्थना है कि वे आप सबको निरंतर स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि माँ की महिमा सब तक पहुँच सके। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ कुष्मांडा।